तो सम्राट चौधरी अब मंच पर आ रहे हैं शपथ लेने के लिए बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। अब तक डिप्टी सीएम थे, गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय भी इस बार वो संभाल रहे थे सरकार बनने के बाद, और अब शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। आगे कर दो, थोड़ा आगे कर। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। देखिए, बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। और ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा। बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सम्राट चौधरी। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बेहद खास, क्योंकि अरसे पुराना सपना बिहार में भारतीय जनता पार्टी का पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम बिहार में बना है। और सैयद अता हसनैन राज्यपाल, पिछले महीने ही 5 मार्च को राज्यपाल बने हैं सैयद अता हसनैन, और उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री शपथ दिलाई सम्राट चौधरी को। और उनके लिए भी ये पहला मौका रवि कि राज्यपाल बनने के बाद पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई किसी को। बिल्कुल, पद और गोपनीयता की शपथ सम्राट चौधरी ने ली है। और बिहार की राजनीति में और अब बात बिहार की, जहां सियासत का एक लंबा और असरदार अध्याय खत्म हो गया। करीब 2 दशकों तक सत्ता के शिखर पर रहे नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद अब बिहार की कमान बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के हाथों में होगी। वो राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बतौर सीएम नीतीश कुमार के लिए आज का दिन सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक सफर की आखिरी तस्वीर थी। नीतीश कुमार ने बतौर सीएम आज आखिरी बार कैबिनेट की बैठक की, फिर अपने मंत्रियों के साथ तस्वीर खिंचवाई। एक ऐसी तस्वीर जिसमें 20 सालों की यादें दर्ज हुई। कैबिनेट बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो कई मंत्री उन्हें छोड़ने तक आए। कुछ चेहरों पर मलाल था तो कुछ आंखें नम भी दिखीं। खुद सीएम नीतीश कुमार भावुक थे। यहां से नीतीश कुमार सीधे लोक भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
इसके बाद उन्होंने 309 शब्दों का एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा जिसमें उनकी 20 वर्षों की यात्रा का सार दर्ज था। इन शब्दों को उन्होंने पूरा एक दौर समेट कर लिखा। उन्होंने लिखा, अब नई सरकार यहां का काम देखेगी, नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आगे भी बहुत अच्छा काम होगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। उन्होंने 24 नवंबर 2005 को याद किया जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। उन्होंने लिखा कि 2005 में बिहार ने एक नई दिशा पकड़ी थी, कानून का राज, विकास की राजनीति और बदलाव की एक लंबी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। इतने लंबे समय तक हमने लगातार जनता की सेवा की है। हमने निर्णय लिया था कि अब हम मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, इसलिए आज कैबिनेट की बैठक के बाद हमने माननीय राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसी सोशल मीडिया पोस्ट में नीतीश कुमार ने साफ किया कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा, यानी वो भले ही कुर्सी छोड़ रहे हो लेकिन बिहार की राजनीति से उनका रिश्ता अब भी कायम रहेगा। नीतीश कुमार का सत्ता के शीर्ष वाला दौर समाप्त हुआ तो बिहार में बीजेपी के लिए आज सत्ता की नई सुबह भी हुई। कल पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और आज इसका ऐलान भी हो गया। आज पटना में बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल समेत कई लोगों ने उसका अनुमोदन किया, जिसके बाद सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि उनके लिए यह सिर्फ पद नहीं बल्कि सेवा का पवित्र साधन है। सुनिए उन्होंने क्या कहा और फिर इस कड़ी में आपको आगे ले चलते हैं। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो विचारधारा है भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। तो बीजेपी के लिए कल का दिन बहुत खास रहने वाला है। बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई नेता सीएम बनेगा। जिस सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायकों ने अपना नेता चुना है, उनका राजनीतिक करियर 1990 में शुरू हुआ। पहले वो आरजेडी में थे। 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे और बाद में जेडीयू में शामिल हुए और 2017 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में सम्राट चौधरी की स्पीड काफी अच्छी रही। 2017 में वो बीजेपी में शामिल हुए। 2018 में उन्हें बिहार बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2021 में नीतीश कुमार सरकार में पंचायती राज मंत्री बने। 2023 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने और 2024 में उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। 2025 में, अब 2026 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी सांसद रह चुके हैं। वो आरजेडी और जेडीयू दोनों ही दलों में रहे हैं। इसके बाद एनडीए विधायक दल की भी बैठक हुई, जिसमें सम्राट चौधरी को नेता चुना गया और तय हो गया कि सम्राट ही बिहार के अगले सीएम होंगे। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ही सम्राट चौधरी के प्रस्तावक बने। नीतीश ने उन्हें माला पहनाई, सम्राट ने भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार ने इस मौके पर वहां मौजूद विधायकों से ताली बजवाई, उनके कंधे पर हाथ रखा और शुभकामनाएं दी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा, मैंने नीतीश जी से राजनीति सीखी है, उनके साथ मैंने काम किया है, उनके समृद्ध बिहार को और आगे ले जाना है। एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सम्राट चौधरी कल बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। कर्पूरी ठाकुर के बाद सम्राट चौधरी ऐसे दूसरे नेता हैं जो पहले डिप्टी सीएम रहे और अब सीएम बनने वाले हैं। कल 11 बजे वो शपथ लेंगे। इससे पहले आज से उन्हें बधाइयां मिलने लगी हैं।
अलग अलग पार्टी के नेता उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी लालू यादव की राजनीति की पाठशाला के ही छात्र हैं। सब कर देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल के नेता के लिए आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित। जो भी हैं लालू जी के पाठशाला के तो हैं, बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही, तो लालू जी के विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है। ये विधानमंडल का चॉइस है और विधानमंडल ही सर्वोपरि होता है। और आज का दिन मैं सर्वप्रथम नीतीश कुमार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दिल्ली जाने का मन बनाया और ऐसी परिस्थिति लाया, सम्राट चौधरी को आशीर्वाद भी दिया। कैसे बधाई देंगी आप सम्राट चौधरी को? आदरणीय सम्राट चौधरी जी को ढेर सारी बधाई। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़े उत्साह का दिन है और ऐतिहासिक क्षण है। एनडीए के मुख्यमंत्री पहले भी थे, आज भी एनडीए के मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी बेहतरीन मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार जी के काम को आगे बढ़ाएंगे। एनडीए की सरकार थी, सिर्फ चेहरा बदला है, सरकार एनडीए की। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाने की बड़ी चुनौती होगी नीतीश की लकीर को आगे बढ़ाना? हाँ, उसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। सम्राट चौधरी के नेता चुने जाने से पहले कई नामों पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन नेता सम्राट चौधरी चुने गए, जिसके बाद गृहमंत्री अमित शाह का पुराना बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को तारापुर से जिताएं, उन्हें पीएम मोदी बड़ा आदमी बना देंगे। आप सम्राट चौधरी को जिताकर भेज दीजिए, पूरे मुंगेर जिलों को हम बिहार का नंबर 1 जिला बना देंगे, नंबर 1। और तारापुर विधानसभा 243 विधानसभाओं में विकास के मामले में टॉप पर होगी, टॉप पर। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री चुन रहे हैं यहाँ से बिहार का, आपको भी ऐसा लगता है? मुझे लगता है ये सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, लोगों की इच्छाएं भर नहीं है। गृहमंत्री कहकर गए हैं बड़ा आदमी बनाएंगे, रक्षा मंत्री कह के गए हैं कि वो उनका नाम सम्राट है, कद भी विराट है और वो बिहार का भविष्य है। आपको भी लग रहा है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? मुझे लग रहा है कि वो इतने जिम्मेदार आदमी हैं, उन्हें कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसको निभाएंगे और आज तक निभाते ही आए हैं। जनता प्रतिनिधि का पहला काम है बिहार की जनता के लिए काम करना, और जनता के लिए जो काम करेगा वो बार बार जीतेगा। और नीतीश के इस्तीफे से पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। उनके साथ सम्राट चौधरी और बीजेपी के कई नेता भी थे। सुबह ही संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। जेडीयू की तरफ से जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार नई सरकार में डेप्यूटी सीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने डेप्यूटी सीएम का पद लेने से इनकार कर दिया है।